हेलो मित्रों, मैं अर्जुन एक बार स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए आज का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। जैसा कि आपने पिछला वीडियो अगर आपने हमारा देखे हुए 2 वीडियो जो हमने डाले रखे हैं, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, उसी से एक क्वेश्चन बनता है, लैमार्कवाद क्या होता है, डार्विनवाद क्या होता है। तो वो तो मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और फिर इन दोनों क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, दोनों में अंतर, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर, उसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, बस उसी अंतर पे बात करने वाले हैं। आइए बताते हैं लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर आए तो आप उसको कैसे स्पष्ट करके लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर क्या। पहले तो थोड़ी सी स्टोरी है इसकी, सुन लीजिए क्या है। लैमार्क और डार्विन 2 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या किया, जैव सिद्धांत को लेकर के, जैव विकास को लेकर के, जैव पारिस्थितिकों को लेकर के सिद्धांत दिए हुए। जिन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया वो आपके लैमार्क हैं और जिन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया वो आपके डार्विन हैं। ठीक है, अब दोनों ही जो है आपके आनुवांशिकता पर बात करते हैं, आनुवांशिकता पर बात करते हैं, जो कि कैसी होती है, उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होती है उस पर। ठीक है, जैसे आपके लैमार्क ने जो जिराफ को लेकर के एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को लेकर के, पूरा एग्जाम्पल को लेकर के जो है पूरा अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे लैमार्क कहते हैं क्या जो है कि पहले सिर्फ छोटी गर्दन वाला जिराफ हुआ करता था, तो वातावरण में, वायुमंडल में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जिस एरिया में जिराफ था, अफ्रीका का क्षेत्र की बात की कही गई है उनके इस उदाहरण में। तो वो कहते हैं कि वहां वातावरण में परिवर्तन के कारण जमीनी घास, जो जमीन पर उगने वाली घास थी, वो खत्म हो गई। सिर्फ लंबे ऊंचे तने वाले पौधे ही, लंबे पौधे ही शेष बचे। तो क्या था, वहां का जो जिराफ था, तो उसने अपने जीवन यापन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, उसने क्या किया, उन पेड़ की पत्तियों को खाना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि ये छोटी गर्दन थे, छोटी गर्दन के हुआ करते थे पहले लैमार्क के अनुसार, तो उन्होंने क्या, निरंतर प्रयास किया और प्रयास करने से उनकी क्या हुआ, आगे आगे वाले पैर और उनकी गर्दन लंबी हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, ये गुण वंशागत होते रहे, उनके आगे वाली जनरेशन में होते रहे, और इस तरीके से एक आधुनिक जिराफ की प्रजाति बनकर उत्पन्न हुई, जो आपके लैमार्क के अनुसार ये थ्योरी जो है आपकी। लेकिन डार्विन ये कहते हैं कि जिराफ जो है पहले दोनों प्रकार का हुआ करता था, छोटी गर्दन और लंबी गर्दन वाले दोनों ही। चूंकि वो भी यही कहते हैं कि जो है वातावरण में परिवर्तन के कारण जमीनी घास खत्म हुई, और हुआ क्या कि जो छोटी गर्दन वाले थे वो तो जमीन की घास तक ही सीमित थे, लेकिन जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो क्या होता कि घास के साथ साथ पेड़ों की पत्तियों पर भी निर्भर थे। घास खत्म होने के कारण क्या हुआ, जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो पूर्णतः खत्म हो गए, वहीं पर भोजन ना मिलने के कारण उनका जीवन वहीं पर समाप्त हो गया, अर्थात वो जीवन संघर्ष में वहीं असफल हो गए और उनका अस्तित्व खत्म हो गया। और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो क्या हुआ कि अपने जीवन संघर्ष में सफल रहे, पेड़ की पत्तियों पर निर्भर हो गए, अपना भोजन बनाने लगे। और जो वर्तमान में उपलब्ध हैं वो सिर्फ इस प्रकार से लंबी गर्दन वाले हैं। तो दोनों में ही आपके जो है अंतर स्पष्ट करते हैं इसमें। तो आइए कुछ अंतर आप कैसे लिखेंगे उसमें, इन्हीं को लेकर के, जो हमने आपको तथ्य बताए दोनों के, लैमार्क और डार्विन के, उन्हीं को लेकर के अंतर को कैसे लिखेंगे, आइए बात करते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं तो इस साइड मैंने जो है लैमार्क को लेकर के बात लिखी हुई है और इस साइड आपके डार्विन को लेकर के बात लिखी हुई है। तो पहला तथ्य आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, लैमार्क के अनुसार जिराफ सिर्फ छोटी गर्दन का हुआ करता था, जैसा अभी मैंने बताया। लेकिन डार्विन के अनुसार क्या था, डार्विन के अनुसार जिराफ लंबी और छोटी दोनों प्रकार की गर्दन का हुआ करता था, मतलब जिसके आगे के पैर लंबे और गर्दन लंबी, और छोटी गर्दन और छोटे पैर वाले, बराबर समान लंबाई के पैर वाले, दोनों प्रकार के जिराफ हुआ करते थे। लेकिन लैमार्क के अनुसार सिर्फ जो है छोटी गर्दन और समान पैर की लंबाई वाले जिराफ हुआ करते थे। ठीक है, तो जिराफ को लेकर के जो एग्जाम्पल है आपका, वही पूरा यहाँ पर अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट कैसे लिखेंगे। देखिए वही, वातावरण में परिवर्तन के कारण धरातल पर जो घास थी, जमीन पर जो घास थी, वो क्या हुआ, खत्म हो गई, जिससे क्या हुआ, जो लंबे पेड़ थे वही सिर्फ शेष बचे, लंबे पेड़ ही शेष बचे आपके। तो जिस पर जो है वो जिराफों ने क्या किया, उन पेड़ों पर भोजन बनाने के लिए खुद को उन पर निर्भर करना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि पेड़ लंबे थे
तो उनकी पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें बराबर प्रयास करना पड़ता था अपने आगे वाले पैरों को और गर्दन को उठाने के लिए, गर्दन को उठाने के लिए, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी गर्दन में परिवर्तन। पेड़ों पर निर्भर होना प्रारंभ कर दिया और इनकी जो गर्दन, लंबी गर्दन हो गई, वो निरंतर उनके प्रयास के कारण ये लक्षण वंशानुगत हो गया। तो ये लैमार्क कहते हैं। लेकिन डार्विन के अनुसार क्या है, पेड़ों पर निर्भर होने में केवल लंबी गर्दन वाले ही जिराफ सफल रहे और जो छोटी गर्दन वाले थे वो असफल हो गए और उनका अस्तित्व भी वहीं समाप्त हो गया। जो वर्तमान में लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं वो सिर्फ इसी कारण उपलब्ध हैं क्योंकि छोटी गर्दन वाले जिराफ वहां अपने जीवन संघर्ष में असफल हो गए, इसलिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे क्या, लैमार्क की तरफ आप लिखेंगे क्या, गर्दन व अग्रपाद के निरंतर प्रयोग से इनमें वृद्धि हुई। मतलब जिराफ के जो अग्रपाद, आगे के पैर और जो गर्दन है उनके निरंतर प्रयास के कारण वृद्धि हुई उसमें, मतलब उनकी लंबाई बढ़ी। और आप जो है इधर डार्विन की बात की तरफ क्या लिखेंगे, वही क्या जो है शेष जो छोटी गर्दन वाले आपके जिराफ थे वो जीवन संघर्ष में असफल रहे और जिससे वो प्रजाति वहीं खत्म हो गई। छोटी गर्दन की प्रजाति, जिराफ की जो प्रजाति थी वो उसका वहीं अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखेंगे डार्विनवाद की तरफ। लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। जो प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से क्या हुआ कि लंबी गर्दन वाले जिराफ का जो है विकास हुआ। ठीक है, ऐसे करके जो आधुनिक जो जिराफ जिसे बोला जाता है वो आपका निकल करके वो आपका जो है सामने आया, आधुनिक जिराफ। लेकिन डार्विनवाद की तरफ क्या लिखेंगे, वर्तमान में जो उपलब्ध आपका जिराफ है वो किस कारण से उपलब्ध है, वही जो छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो जीवन संघर्ष में असफल रहे और लंबी गर्दन वाले जिराफ जो थे वो सफल रहे, जिसके कारण उनका अस्तित्व शेष रह गया। ठीक है, एक अंतिम पॉइंट देखेंगे इसमें क्या, जो मुख्य आपका पॉइंट निकल करके आता है उसको देखेंगे एक बार। तो अंतिम पॉइंट आपका है, पहले लैमार्क की तरफ देखेंगे क्या, प्रत्येक जीव को सक्षम बनाने के पक्ष में कार्य किया। उन्होंने जो है लैमार्क जो थे वो प्रत्येक जीव को सक्षम बनाने के पक्ष में थे। ये कहते थे प्रत्येक जीव जो है सक्षम है अपने जीवन यापन में, जीवन संघर्ष में, और जो आपका उसका जो जीवन चल रहा है उसमें प्रत्येक जीव जो है प्रत्येक जीव अपने जीवन में सक्षम है, ऐसा वो कहते हैं आपके लैमार्क। लेकिन डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं जो जीव सक्षम होगा वह स्वयं जीवित रहेगा। जो जीव सक्षम होगा वो स्वयं जीवित रहेगा और जो जीव सक्षम नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन डार्विन बात कहते हैं, डार्विन जो है वो कहते लैमार्क जो है कहते हैं क्या, प्रत्येक जीव जो है सक्षम है अपने जीवन में, प्रत्येक जीव सक्षम है, ऐसा प्रमाण वो देते हैं, ऐसे उसके पक्ष में बोलते हैं कि प्रत्येक जीव जो है खुद में सक्षम है। लेकिन डार्विन क्या कहते हैं कि जो जीव अपने जीवन में सक्षम है वो स्वयं ही जीवित रहेगा और जो सक्षम नहीं होगा वो वहीं खत्म हो जाएगा, अस्तित्व उसका समाप्त हो जाएगा। तो आपका आज का टॉपिक ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद में जो अंतर है फिलहाल पूरा होता है। यहाँ 4-5 पॉइंट और आप जो है एग्जाम्पल हमने जो आपको बताया पिछले वीडियो जो है आपको उनको देख करके
और भी एग्जाम्पल इसको स्पष्ट करके कई पॉइंट बना करके लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी 4-5 पॉइंट काफी होते हैं अंतर में आपके, तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे लिख सकते हैं इसमें कैसे करना है क्या नहीं, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपको बताया लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर आपको कैसे स्पष्ट करना है, क्वेश्चन बनता है आपका। तो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।